नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 चैनल के माध्यम से। हम आज सीईटी के टेस्ट को सोल्व करने वाले हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और यहाँ से आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका ये टेस्ट लगाया जा रहा है, ताकि यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आपके इसी टेस्ट सीरीज में से बन सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यह कथन किस महापुरुष का है, ये बताना है हमें। यह कथन किसका है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बता देंगे। इसके पहले आप ऑप्शन में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोस हो सकता है या महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद या कॉन्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक तरह से इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्य शिक्षा का प्रकार कौन सा है? तो सामान्य शिक्षा का प्रकार कौन सा है? आप सभी को पता है, शिक्षा औपचारिक रूप है, लेकिन अनौपचारिक रूप से भी शिक्षा दी जा सकती है। तो सामान्य शिक्षा के दो प्रकार बताए गए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का आधार स्तंभ नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम का आधार स्तंभ नहीं है? जानकारी हेतु सीखना, कुछ करने हेतु सीखना, कुछ बनने के लिए सीखना, सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए सीखना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 47। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 45 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा होती हैं 1st to 5th, 6th to 7th, 9th to 10th या 11th to 12th। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक होता है 5वीं से लेकर 7वीं तक का। नेक्स्ट बात करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान वह है? ये प्रावधान कब लाया गया था और कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपको बताना है। तो ये 85वां, 86वां, 1989वां या 91वां ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन था और ये 2002 में लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो भारत में शिक्षा प्रणाली और प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल में शिक्षा से संबंधित हैं। 7th क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी। सेकंड यहाँ पर पॉइंट है, गुरुकुल शिक्षा धार्मिक और दार्शनिक दोनों में पूर्ण थी। तीसरा है, गुरुकुल में शिक्षा केवल धार्मिक होती थी। उपरोक्त कथनों पर कौन सा सही कथन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा केवल धार्मिक होती थी, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी, ये कथन सही है। और दूसरा, गुरुकुल की शिक्षा धार्मिक और दार्शनिक दोनों से पूर्ण होती थी। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का संबंध किस काल से है? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का संबंध किस काल से है? प्राचीन काल से, पूर्व काल, मध्यकाल से, उत्तर मध्यकाल से, आधुनिक काल से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राचीन काल से। नेक्स्ट बात करते हैं।
प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? दार्शनिक, धार्मिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक और धार्मिक, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, काल में शिक्षा का आधार कैसा था? धार्मिक, आध्यात्मिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक और आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैदिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, वैदिक शिक्षा संस्कृत और पाली भाषा में दी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी, वैदिक काल में शिक्षा श्रुतियों और स्मृतियों पर आधारित थी। वैदिक काल में गुरुकुल एक मंदिर था। गुरुकुल में लड़कियों और लड़कों को शिक्षा समान दी जाती थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति पर आधारित थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वैदिक काल में परीक्षाएं मौखिक होती थी। वैदिक काल में शिक्षा के उपरांत प्रमाण पत्र दिया जाता था। 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी को वसु कहा जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में परीक्षाएं मौखिक होती थी और 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों को ज्ञान के प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी को वसु कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट है, मतलब 1 और 2 कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। ऑप्शन ए, शिक्षा का चरित्र निर्माण में योगदान। ऑप्शन बी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी, निष्ठा और धार्मिक संचार। ऑप्शन डी, संप्रदायवाद को बढ़ावा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संप्रदायवाद को बढ़ावा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिना शुल्क के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला शिक्षक आचार्य कहलाता था। शिक्षा प्रदान करने के बदले शुल्क प्राप्त करने वाला शिक्षक उपाध्याय कहलाता था। ये दोनों कथन हैं और इन दोनों कथनों में से दोनों कथन बिल्कुल सही सटीक हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो